सब में मानव जीवन का सार है। अब आप लोग आराम के साथ जाओ। आपको श्रीमद् भागवत भगवान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद। इसी तरह से आप सब लोग श्रीधाम वृंदावन आते रहें और आनंदोत्सव मनाते रहें। यही मानव जीवन का सार है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो भगवान गोविंद की कथा परम पावन कथा है। द्वारिकाधीश का विवाह हो गया। भीष्म की पुत्री रुक्मिणी के साथ में विवाह संपन्न हुआ। सब लोग जानते हैं कि रुक्मिणी कौन है। रुक्मिणी माने भगवती लक्ष्मी का जो अवतार है वही रुक्मिणी जी है। और रुक्मिणी जी के साथ में भगवान श्री हरि को अपनी भार्या लक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में प्राप्त हो गई। इसके बाद में भगवान का द्वितीय माने दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ में संपन्न हुआ। भगवान का तीसरा विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ में संपन्न हुआ। और भगवान का चतुर्थ विवाह हमारी यमुना महारानी जो भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है उनके साथ में संपन्न हुआ। लेकिन जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि यमुना महारानी के साथ में विवाह संपन्न हुआ तो राजा परीक्षित ने पूछ लिया, बोले गुरुदेव ऐसे आनंद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कथा सुना करके यमुना महारानी का कालिंदी का विवाह आप द्वारिकाधीश के साथ में संपन्न कराएं। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज ने बहुत ही अल्प समय में कथा सुनाई कि यमुना महारानी के साथ में भगवान का विवाह कैसे संपन्न हुआ। द्वारिकाधीश एक बार इंद्रप्रस्थ आए हुए थे दिल्ली, जो आज के समय में दिल्ली बोलते हैं। पहले ये इंद्रप्रस्थ थी, माने पांडवों की और कौरवों की और हमारे भारतवर्ष की हमेशा से ही राजधानी रही है। बड़े बड़े राजाओं ने भी दिल्ली को ही अपना केंद्र बना करके रखा और आज के समय में भी दिल्ली हमारा सबका केंद्र है। तो देखो द्वारिकाधीश इंद्रप्रस्थ में आए, भोजन किया। भोजन करने के बाद में अर्जुन के साथ थोड़ा वॉक करने के लिए निकले, थोड़ा घूमने के लिए। तो दिल्ली में भी यमुना महारानी प्रवाहित होती हैं, किनारे किनारे चलते गए। एक जगह द्वारिकाधीश खड़े हो गए, क्योंकि द्वारिकाधीश तो अंतर्यामी हैं, वो जानते हैं आगे क्या हो रहा है। तो द्वारिकाधीश ने कहा कि अर्जुन तुम थोड़ा सा चलो, मैं आ रहा हूँ। द्वारिकाधीश रुक गए, अर्जुन आगे गया। तो अर्जुन ने आगे जाकर के देखा कि एक परम सुंदरी कन्या यमुना जी के किनारे निर्जन वन में, जहाँ अनेकों प्रकार के जंगली जानवर रहते हैं और ऐसे ऐसे जानवर रहते हैं कि कोई कभी भी नाश्ता कर सकता है। ब्रेड पकोड़ा समझ करके आदमी को खा जाए, ऐसे बड़े बड़े बब्बर शेर रहते हैं जंगलों में, बड़े बड़े भुजंग रहते हैं, बड़े बड़े अजगर रहते हैं जो कच्चा ही सीधा निगल जाए बिना पकाए। तो अर्जुन ने देखा कि ऐसी परम सुंदरी कन्या आखिरकार इस जंगल में क्या कर रही है। अर्जुन ने पूछा, अरे देवी आप कौन हो, कहां से आई हो और इस जंगल में क्या कर रही हो। तो यमुना जी ने कहा कि आपको इससे क्या लेना देना है। तो अर्जुन ने कहा कि लेना देना तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं विचार कर रहा था कि ये तपस्या करने का, जंगल में बैठने का हक
माता बहनों को नहीं दिया जाता है। माता बहन तो अपने घर में रहें और घर में ही सेवा करें, पूजा करें, अर्चना करें, वंदना करें। जंगल में जा कर के तपस्या करने का कार्य माता बहनों का नहीं है। मैंने जीवन में पहली बार देख रहा हूँ कि कोई कुंवारी कन्या और इतनी सुंदर होते हुए भी जंगल में यमुना जी के किनारे बैठ कर के तपस्या कर रही है। आखिर इसका कारण क्या है? तो मेरे मन में कौतूहल हो रहा है, जानने की इच्छा हो रही है। तो यमुना जी ने फिर बताया। पहले तो अर्जुन से परिचय पूछा, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, और उसके बाद में फिर यमुना जी ने बताया, अहम देवस्य सवितुर दुहितां पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। अहम देवस्य सवितुर, अरे मैं सविता की दुहिता, माने मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ, इसलिए मेरा नाम कालिंदी है, मेरा नाम यमुना है। मैं सूर्य की सविता की दुहिता हूँ। अरे बहन जी, आप ऐसे खानदान से, ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, फिर भी यहाँ जंगल में बैठी हैं। आखिरकार कारण क्या है? क्या चाहती हैं आप इस जंगल में? इस तपस्या से आप क्या सिद्धि प्राप्त करना चाहती हैं? तुम्हारी कामना क्या है? तो देखो, सीधा सीधा बता दिया यमुना जी ने कि विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता। हे अर्जुन, भैया मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र हैं। मैं जानती हूँ तुम उनके परम मित्र हो, लेकिन शायद आप नहीं जानते हो कि मैं यहाँ तपस्या क्यों कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ। तो अर्जुन को यमुना जी ने बताया, बोले विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता। मैं भगवान श्री हरि विष्णु को, बांके बिहारी रमण बिहारी सांवरिया सरकार को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही हूँ। माने भगवान जब मेरे सामने प्रकट हो जाएंगे तो मुझसे कहेंगे कि हे यमुने, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, और इतने प्रसन्न हैं कि आप हमसे वरदान मांगो। और जब भगवान वरदान के लिए कहेंगे तो फिर मैं वरदान मांगूंगी, फिर मैं भगवान से कहूँगी कि मुझे वरदान दे दो कि द्वारिकाधीश के साथ में मेरा विवाह हो जाए। तो अर्जुन ने कहा, अरे बाबरी हो गई हो, अरे पागल हो गई हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है। बोले क्यों संभव नहीं है? तपस्या के माध्यम से कुछ भी संभव है। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। द्वारिकाधीश तुम्हारे साथ विवाह क्यों करेंगे? और द्वारिकाधीश के तो पहले ही 3 विवाह हो चुके हैं ऑलरेडी। अरे संसार में एक झेलना मुश्किल हो जाता है, क्यों धर्मेंद्र जी? द्वारिकाधीश के पहले ही 3 हो चुके हैं। अब बाबरे थोड़ी है गए द्वारिकाधीश जो अब चौथा विवाह संपन्न करेंगे। हम गलत तो नहीं कह रहे, सही कह रहे? तो प्रेम से बोलो राधे। तो द्वारिकाधीश के पहले ही 3 विवाह हो रखे हैं, फिर द्वारिकाधीश क्यों तुम्हारे साथ विवाह करेंगे? मुझे तो संभव नहीं लगता। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, हे कन्या, हे देवी, तुम जहां से भी आई हो अपने घर चली जाओ और घर में जाके माता पिता के साथ रहो, भाई बहनों के साथ में रहो। ऐसे जंगल में तपस्या करना तुम्हारा काम नहीं है।
लेकिन यमुना जी तो हट करके बैठ गई हैं, बोले नहीं, मैं मर जाऊंगी, सड़ जाऊंगी, गल जाऊंगी, लेकिन यदि मेरा विवाह होगा तो द्वारिकाधीश के साथ होगा, अन्यथा मैं यहीं तपस्या करते करते अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। द्वारिकाधीश मेरे साथ विवाह करें या न करें ये उनका अपना निर्णय है, लेकिन मैंने अपना निर्णय कर लिया है। मैं अपना दिल, अपना दिमाग, अपना तन मन धन सब कुछ द्वारिकाधीश के चरणों में न्योछावर कर चुकी हूँ। यदि दूसरे विवाह की नौबत आई तो मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन दूसरा विवाह नहीं करूंगी। द्वारिकाधीश के चाहे 100 विवाह हो गए हों, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कह देना जाकर के द्वारिकाधीश से, क्योंकि तुम द्वारिकाधीश के परम मित्र हो। जब भी तुम द्वारिकाधीश को मिलो तो बता देना। जब अर्जुन के साथ ऐसा कालिंदी का यमुना का वार्तालाप हुआ तो अर्जुन दौड़ करके भगवान के पास गए और सारी वार्तालाप, सारी बातचीत बताई। अर्जुन से कालिंदी ने, यमुना जी ने यह भी कहा था कि मैंने अपना जीवन तुम्हारे द्वारिकाधीश मुरली वाले के हवाले कर दिया है, सांवरिया सरकार के हवाले कर दिया है। वो मुझे स्वीकार करें चाहे न करें, लेकिन मैंने तो कर दिया है, इसलिए मैं और किसी के पास नहीं जा सकती। बड़ा सुंदर भाव है। भजन के माध्यम से कालिंदी अपने हृदय के भावों को उद्धृत कर रही है, प्रकट कर रही है। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 बाके मुरलिया वाले प्यारे 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 मुरलिया वाले, चाहे तुझे से बना ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से मना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ताली सेवा करते हुए तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की रे तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तुझे से नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे
जैसे न चाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मुरली हूँ तेरे अधर की। मैं मुरली हूँ तेरे अधर की। मैं मुरली हूँ तेरे अधर की। 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 मैं मुरली हूँ तेरे अधर की। मैं मुरली हूँ तेरे अधर की। चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले। चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने हुए बेगाने। मेरे अपने हुए बेगाने। मेरे अपने हुए हैं बेगाने। 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 मेरे अपने हुए बेगाने। मेरे अपने हुए हैं बेगाने। अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले। अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
तेरे चरण की। मैं दासी हूँ तेरे चरण की। मैं दासी हूँ तेरे चरण की। तेरे चरण की रे तेरे चरण की। तेरे चरण की, तेरे चरण की। मैं दासी हूँ तेरे चरण की। मैं दासी हूँ तेरे चरण की। अब तो गले लगा ले मुरलिया वाले। अब तो गले लगा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे 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 मुरलिया वाले। चाहे तुझे से बना ले मुरलिया वाले। चाहे तुझे से बना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया जीवन है तेरे हवाले मुरलिया। तो देखो कालिंदी ने यमुना ने अर्जुन से साफ साफ कह दिया कि मैंने तो अपना जीवन द्वारिकाधीश के चरणों में अर्पण कर दिया है। यदि द्वारिकाधीश मुझे स्वीकार करना चाहें तो करें, और यदि नहीं स्वीकार करना चाहें तो न करें, लेकिन मेरा तो आखिरी फैसला यही है कि मैं द्वारिकाधीश की हूँ। तो जब जीव इस तरह से भगवान के लिए कोई फैसला कर लेता है कि हमने अपना सब कुछ भगवान को न्योछावर कर दिया है, तन मन धन से सब भगवान का ही है, हम भी भगवान के हैं और हमारे पास जो कुछ है वो भी भगवान का है, ऐसी भावना हमारे अंदर यदि जागृत हो जाए तो फिर ऐसे जीव को, ऐसे भक्त को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए परीक्षा इत्यादियां होती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन आखिर में परिणाम में भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जैसे विषयेंद्रिय संयोगात यत्तद अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम। जैसे हम संसार में अपने शरीर की इंद्रियों के सुख के लिए अनेकों प्रकार के साधन करते, अनेकों प्रकार के सुखों का, अनेकों प्रकार के व्यंजनों का अलग अलग आनंद लेते हैं, अलग अलग स्वाद लेते हैं। किसके लिए? अपने शरीर की इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए। कभी हमारी ये जिह्वा कभी रसगुल्ला मांगती है, कभी गुलाब जामुन मांगती है, कभी गोलगप्पे मांगती है, कभी समोसे मांगती है, कभी ब्रेड पकोड़े मांगती है, कभी तीखा मांगती है और कभी खट्टा मांगती है कि नहीं धर्मेंद्र जी? मांगती। हाँ तो देखो, तो हमारे शरीर में रहने वाली ये जितनी इंद्रियां हैं,
ये जीव को उस तरह से अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। आंख कह रही है कि सुंदर रूप का दर्शन करो, नासिका कह रही है कि सुंदर से सुंदर सुगंधी सूंघो, बदबू किसी को भी पसंद नहीं। कान कह रहे हैं कि सुंदर से सुंदर मधुर से मधुर संगीत का श्रवण करो। पैर कह रहे हैं कि साफ सुथरी बढ़िया मखमली कारपेट बिछी हो, उस पे चलो। हाथ कह रहे हैं कि कोई मलाई जैसी चीज हो, बढ़िया एकदम सॉफ्ट हो, उसे पकड़ो। तो संपूर्ण शरीर और संपूर्ण शरीर में जितनी इंद्रियां हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके वशीभूत होकर के हम लोग संसार में न जाने क्या क्या करते। कई महापुरुष तो ऐसा कहते हैं कि इंद्रियां वास्तव में जितनी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां हमारी ऐसे समझ लो जैसे धर्म पत्नी है। जैसे एक बार विवाह हो गया तो जैसे आप रजनी को छोड़ नहीं सकते, नहीं तो मार डालेगी। छोड़ सकते हैं? तो बिल्कुल वैसे ही एक बार विवाह हो गया, एक बार शरीर धारण कर लिया, तो आप अपनी किसी भी इंद्री को शरीर से बाहर नहीं निकाल सकते। यदि निकालने का प्रयास करोगे तो आपका शरीर जो है खंडित हो जाएगा। हाथ को काटोगे तो कैसे कार्य होगा, कैसे अभद्र लगोगे। तो ये इंद्रियां हमारी वास्तव में धर्म पत्नियां हैं। विवाह हुआ है या नहीं हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका विवाह नहीं भी हुआ है, समझ लो उसकी 10 पत्नियां तो पहले से ही मौजूद हैं। और 10 पत्नियां हों किसी की तो क्या हालत होगी। मान लो 5 ऊपर रहती हो, 5 नीचे रहती हो, 2 मंजिल का मकान हो या 5 मंजिल का या 10 मंजिल का हो, सबको एक एक मंजिल दे रखी हो, और पति हो 1 और पत्नियां हो 10, तो क्या हाल होगा। ऊपर वाली कहेगी ऊपर आओ, और नीचे वाली कहेगी ना ना खबरदार, जो ऊपर पैर भी रखा। तो ऐसी हालत होगी। और यदि पति ऊपर जाने का प्रयास भी करेगा तो नीचे वाली पैर पकड़ लेंगी और ऊपर वाली हाथ पकड़ लेंगी। बेचारा बीच में पति फंस गया, अब न नीचे का रहा न ऊपर का रहा। ऊपर वाली ऊपर खींचेंगी और नीचे वाली नीचे खींचेंगी, तो इनको तो हाथ मिलेगा, उनको पैर मिलेगा, तो बाकी जयराम जी की। तो ऐसी हालत हो रही है जीव की संसार में हमारे शरीर की इंद्रियों के साथ। जैसे जैसे हमारे शरीर की इंद्रियां हमसे कहती हैं, वैसे वैसे हम उन्हें सुख देने के लिए करते चले जाते। विषयेंद्रिय संयोगात यत्तद अग्रे अमृतोपमम, माने उनको सुख देते देते हमें ऐसा लगता है जैसे हम अमृतमय कार्य कर रहे हैं, अमृत का पान कर रहे हैं। जैसे रसगुल्ला खाने में बड़ा आनंद आता है, गुलाब जामुन खाने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब खाते रहते तो शुगर हो जाती है। परिणाम क्या निकलता है? शुगर हो जाती है और अब मरने का भय, अब गोली खानी पड़ रही है। तो परिणामे विषम इव, तो परिणाम में संसार के जो विषय हैं ये वास्तव में जहर के समान हैं। जब भी परिणाम आता है, जैसे हमने 1 वर्ष पढ़ाई करी और 1 वर्ष बाद में परीक्षा दी, तो 1 वर्ष हमने क्या पढ़ाई करी, ये तो परीक्षा के रिजल्ट में परिणाम आएगा कि हमारे कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं। तो परिणाम जब आता है तब पता लगता है कि इसका वास्तव में सार क्या है। तो देखो, संसार के लिए तो कह दिया कि परिणामे विषम एव तत्सुखम राजसं स्मृतम। संसार में जितने विषय सुख हैं जिनको हम लोग भोग रहे हैं,
परिणाम में वास्तव में ये सब जहर हैं। तो ऐसे ही भगवान गोविंद से प्रेम करने का परिणाम तुम्हारे जीवन का मंगल है, तुम्हारे जीवन का कल्याण है। भाई हथेली पे सरसों नहीं जमती, 1 वर्ष पढ़ना पड़ता है और फिर परीक्षा देनी पड़ती है, तब जाकर के रिजल्ट मिलता है। और उसमें भी आपने पूरे वर्ष क्या पढ़ा है उसी के आधार पर नंबर मिलते। ऐसा नहीं है कि 1 वर्ष जैसे मर्जी हमने पास कर लिया, अब हमारी फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगी, डिक्टेशन आ जाएगी, जिला टॉप हो जाएगा, यूपी टॉप हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। जो आपने किया है वो परिणाम में आपको मिलेगा, उसके लिए भी आपको इंतजार करना पड़ता है। ऐसे ही रसगुल्ला खाने से तुरंत शुगर का पता नहीं लगता है, हथेली पे सरसों नहीं जमती। लेकिन जब 5 साल 8 साल 10 साल लगातार खाए ही जा रहे हैं, 8 मिले 8 उड़ा दिए, 10 मिले 10 उड़ा दिए, 4 मिले 4 उड़ा दिए, 20 मिले 20 उड़ा दिए, कोई लिमिट नहीं। अरे रसगुल्ला खाना है तो बुरी बात नहीं है, खाने के लिए ही बनाया है, लेकिन थोड़ा लिमिट में खाओ। 1 पीस खा लो, 2 पीस खा लो, बस। इतने से रसगुल्ला भी खाते रहोगे, शुगर भी नहीं होगी और मधुरता जीवन भर लेते रहोगे। लेकिन हम लोग अनलिमिटेड हो जाते हैं, हर काम हमें अनलिमिटेड चाहिए, किसी कार्य की कोई लिमिट नहीं। तो जब संसार के कार्यों की लिमिट नहीं तो भगवान की भक्ति की लिमिट क्यों, भगवान से प्रेम करने की लिमिट क्यों? फिर वो भी अनलिमिटेड होना चाहिए। उसका परिणाम जब आएगा तो बड़ा ही अलौकिक, बड़ा ही अद्भुत परिणाम आएगा। तो देखो परिणाम निकला। कालिंदी ने जो तप किया, कालिंदी ने जो तपस्या करी, जो जप किया, जो साधना करी, उसे विश्वास है कि मैं जो कर रही हूं उसका परिणाम, उसका अंजाम अच्छा होगा। द्वारिकाधीश समझ गए कि भाई मर जाएगी लेकिन जाएगी नहीं मुझे छोड़ करके। द्वारिकाधीश गए पास में और जा करके अर्जुन से इशारा कर दिया, बोले परीक्षा में पास हो गई है। तो जब परीक्षा में पास हो गई तो अर्जुन ने इधर से कालिंदी का हाथ पकड़ा और इधर से द्वारिकाधीश का पकड़ा और ऐसे एक दूसरे का हाथ दोनों के हाथ में पकड़ा करके पाण ग्रहण संस्कार संपन्न हो गया। क्यों धर्मेंद्र जी, हो गया कि नहीं? तो देखो इस तरह से अर्जुन ने द्वारिकाधीश का चतुर्थ विवाह संपन्न कराया, जिसका नाम है कालिंदी यमुना। ये चतुर्थ पटरानी है, भक्ति रूपा है यमुना जी। यमुना जी के किनारे जो भी तपस्या करता है, ये यमुना जी ने करके बताया कि यमुना जी के किनारे बैठ करके जो भजन करता है उसे भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है। यमुना जी ने स्वयं प्रैक्टिकली करके बताया। वो तो पहले से ही पटरानी तो है ही चतुर्थ, लेकिन करके भी बताया एक बालिका बन करके कि यदि कोई भविष्य में करेगा, यमुना जी के किनारे बैठ करके जप करेगा, तप करेगा, तो उसे द्वारिकाधीश बांके बिहारी रमण बिहारी की प्राप्ति अवश्य होगी। तो प्रेम से बोलो राधे। हमारी गाजियाबाद वाली मैया कह रही थी, महाराज जी कथा तो सबरी पूरी है गई, तुमने अभी हमारो फेवरेट भजन तो गायो ही ना। तो कौन सा है तुम्हारा फेवरेट भजन बता दो। तुम्हारा तो एक ही भजन है, वो सब जानते हैं, काला काला कबे गुजरी। तो ये देखो काले सांवरिया सरकार है, तो इनसे जितनी गुजरी हैं, जो भी हरियाणा में रहने वाली बांके बिहारी की सखियां हैं, तो सब इसी तरह से प्रेम करती हैं। ये भी इनका एक अपना भाव है, सबका अपना भाव होता है।
तो आइए आज इस भाव को भी हम लोग आनंद से श्रवण करें।